हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू महाराष्ट्र यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कि रेलवे के सारे एग्जाम जैसे कि एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, आरपीएफ, कांस्टेबल, एसआई और एसएसजीडी के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला पॉइंट, भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 9 है। भारत के नेबरिंग कंट्री की संख्या कितने हैं? 9, जिसमें 7 स्थलीय तथा 2 जलीय सीमा से लगे हैं। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार एवं पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगी है। 3 देश बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान भारत की स्थल एवं जल सीमा से लगी है। बोथ भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देशों हैं, जो कि स्थलीय सीमा से लगे हैं। 7 देश है: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश एवं म्यांमार, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश भूटान है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ, जबकि सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ है। बांग्लादेश के साथ कितना है? 4096 और अफगानिस्तान के साथ 106। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। पंजशीर घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है। भारत के जलीय सीमा से लगे 2 देश मालदीव एवं श्रीलंका है, जो हिंद महासागर में स्थित है। भारत का निकटतम समुद्र पड़ोसी देश श्रीलंका है, जिसका पुराना नाम सिलोन है। पाक जल संधि, पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु भारत को श्रीलंका से अलग करती है। इंडिया से श्रीलंका सेपरेट होता है पाक स्ट्रेट और मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप। श्रीलंका है रत्नों का महाद्वीप। पूर्वी समुद्र की स्वामिनी तथा भारत की चाय बूंद कहलाता है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया है। भारत का दूसरा समुद्री पड़ोसी देश है इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख पड़ोसी देशों की सीमा से लगती है। भारत के कुल 16 राज्य तथा 2 केंद्रशासित प्रदेश पड़ोसी देशों के सीमा से लगती है। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं। भारत देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार के हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा अध्यारोपित होती है, किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होती है। अध्यारोपित का मतलब होता है किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होते हैं। मानव निर्मित सीमा में कुछ सीमा भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा का अर्थ क्या है? किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होना। सर्किक विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सर्किक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। सर्किक कच्छ दलदली भूमि के रन
गुजरात को पाकिस्तान से अलग करता है। रेड क्लिफ भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है जिसका निर्धारित 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का नाम है रेडक्लिफ रेखा, जिसका किसके द्वारा किया गया था ना, सर रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पाकिस्तान के कब्जे में है, उसको कहते हैं पाक अधिकृत कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट, विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की लंबाई नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,850, जो कि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, विश्व का सर्वोच्च शिखर। नियंत्रण रेखा LOC भारत एवं पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा है जो शिमला समझौते के बाद 1972 में तैयार किया गया था। सियाचिन विवाद भारत पाकिस्तान के बीच है। सियाचिन लद्दाख में 1984 में भारतीय सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। विश्व का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल में स्थित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। मांडले जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। मांडल जेल में, जो कि म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने वहाँ पर गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी। रंगून वर्तमान में जिसको यांगून म्यांमार का बड़ा शहर है, जहाँ बहादुर शाह जफर की कब्र है। रंगून में बहादुर शाह जफर की कब्र कहाँ पर है? कब्र रंगून म्यांमार में है। हिमालय की श्रेणी अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है जो 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। हेनरी मैकमोहन द्वारा 1914 में शिमला समझौते के बाद भारत और चीन के बीच सीमा रेखा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र एवं चीन अधिकृत क्षेत्र, जिसे अक्षय चीन कहा जाता है, के बीच की सीमा रेखा वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC कहलाते हैं। डोकलाम चीन और भूटान के बीच एक विवादित क्षेत्र है जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हा घाटी के बीच स्थित है। भारत भूटान के बीच शांति एवं मित्रता संधि 8 अगस्त 1949 को दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान के बीच शांति एवं मित्रता के संधि। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच है। जो 1896 में सर डूरंड द्वारा निर्धारित की गई थी भारत और अफगानिस्तान के बीच, लेकिन अभी ये अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान के बीच स्थित है। त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। त्रिपुरा एक एकलौता राज्य है जो 3 तरफ से बांग्लादेश को घेरा है। भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। त्रिपुरा एवं बांग्लादेश की रेखा शून्य रेखा कहलाती है। न्यू मूरद्वीप तीस्ता नदी विवाद तथा फरक्का बैरेज
विवाद भारत और बांग्लादेश बीच है। न्यू मूर द्वीप, तीस्ता नदी विवाद, बैराज विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर भारत एवं बांग्लादेश के दोहाग्राम और अंगपोता इलाका में जोड़ता है, इलाका को जोड़ता है। मैत्री एक्सप्रेस ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच, जबकि समझौता एक्सप्रेस भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। मैत्री भारत और बांग्लादेश, समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। बंधन एक्सप्रेस कोलकाता से बांग्लादेश के खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुई थी। बंधन एक्सप्रेस। अब हम कुछ पड़ोसी देशों से लगे भारतीय राज्य के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। पड़ोसी देश और यहाँ पर भारतीय राज्य। पाकिस्तान से कौन कौन राज्य लगा है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब तथा केंद्र शासित 3 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। अफगानिस्तान में 1 केंद्र शासित प्रदेश लगा है जो कि है लद्दाख। चीन 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश 1 है लद्दाख। नेपाल से 5 राज्य लगा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। भूटान 4 राज्य से घिरा है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश 5 राज्य, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब कुछ पड़ोसी देशों के सीमा की लंबाई डिस्कस करते हैं। पड़ोसी देश सीमा की लंबाई। बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर है। चीन 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान 3323 किलोमीटर है। नेपाल की है 1751 किलोमीटर। म्यांमार देश की लंबाई है, म्यांमार देश की सीमा की लंबाई है 1643 किलोमीटर है। भूटान 699 किलोमीटर है। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर है। अब कुछ 2 देशों के बीच की सीमा रेखाएं देखते हैं। सीमा रेखा 2 देश, जैसे कि मैकमोहन रेखा और मैकमोहन लाइन। मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के बीच सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। डूरन रेखा पाक अधिकृत कश्मीर एवं अफगानिस्तान के बीच है। कौन सा? डूरन रेखा। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। 24th अक्षांश रेखा भारत एवं पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास है। 38th समांतर रेखा उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच है। 49th समांतर रेखा उत्तरी अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 49th 49 समांतर रेखा 49th पैरेलल लाइन उत्तर अमेरिका एवं कनाडा के बीच है। 17th अक्षांश रेखा उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच है। 17th अक्षांश रेखा 17वीं। मैगिनॉट या सीज फ्राइड रेखा जर्मनी एवं फ्रांस के बीच है। मैगिनॉट या सीज फ्राइड। ओडोरनिस रेखा पूर्वी जर्मनी एवं पोलैंड के बीच है। मैनरहिन रेखा रूस एवं फिनलैंड के बीच है। सो फ्रेंड, आज की लेक्चर यहाँ पर समाप्त होती है। अगर ये लेक्चर आपको होपफुल लगे, हेलो,
अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना, ज़रूर बताना कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच, बाय।